हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी। सारणी के हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं और अच्छा शानदार टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सारणी। सारणी होता क्या है हमारे पास, यह एक संख्या है जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। यानी सारणी का मान हमारे पास क्या होता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम देखते हैं 2 कोटि का सारणी। 2 कोटि यानी कि यहाँ पे D2 लिखा हुआ है, तो ये कितना कोटि का है, 2 कोटि का। ये हमको समझ में आना चाहिए। सारणी को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। सारणी की पहली टर्म को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, A11, A12, A21, A22 और अगर 3 का है तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है रो और ये हमारा क्या है, ये है हमारा कॉलम। यह हमारा है रो और ये हमारा स्तंभ। यानी इसको बोलेंगे हम पंक्ति, इसको बोलेंगे हम स्तंभ। तो अब हम A11 हमारा कहाँ से आया, A11 हमारा यहाँ से आया कि हमारा क्या है, पहला रो है और पहला ही स्तंभ है। यानी कि ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तो हमारा A11 हो गया। A12 कहाँ से आया, A12 हमारा आया, हमारी पहली क्या है, रो है और दूसरा क्या है, कॉलम है। तो ऐसे हम इनको सबको लिखेंगे। यानी कि हमारा पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो A12। अब हमको पता है कि यहाँ पे 2 रो हैं और 2 हमारे पास क्या है, स्तंभ है। तो हम सारणी को कैसे लिखेंगे, 2/2। यानी कि ये 2 ऑर्डर का सारणिक है 2/2 का। ऐसे ही हमारे पास अगला है 3 कोटि का सारणिक। अब 3 कोटि के सारणी को हम कैसे लिखेंगे, 3 कोटि का सारणिक हमारे पास होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया हमारे पास 3 कोटि का सारणी, 3 × 3। ये हमारा 3 कोटि का सारणी हो, क्योंकि ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये हमारी तीसरी रो है। वहीं पे ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये हमारा तीसरा स्तंभ है। अब हमारा पहला रो पहला स्तंभ हो गया, पहला रो दूसरा स्तंभ हो गया, हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा है कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू हम इसकी निकालेंगे हमारे पास जिससे हम गुणा कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हमारा 2 कोटि के मैट्रिक्स में हमारा इसका मान होगा D = A11 × A22 माइनस A12 × A21। ये हमारा मान होगा। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास सारणिक है 1 3 4 6, ये हमारी सारणिक है। इसकी हमको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करूँगा मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि -12। तो यानी कि -6 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब है हमारे पास 3 कोटि का। 3 कोटि की मैं कैसे फाइंड करूँगा, 3 कोटि का फाइंड करेंगे। पहला को हम क्या करेंगे, इससे पहले को लेंगे, पहले को लेके हम इसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है, यानी कि जैसे हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास क्या आ रहा है, सारणी। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग या तो हम किसी भी रो के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी रो के अकॉर्डिंग इसको खोल सकते हैं, किसी भी स्तंभ के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। हमारे पास ऐसे नहीं है कि हमको इसी रो के अनुसार चलना है, इसी स्तंभ के अनुसार चलना है। हम इस स्तंभ के अकॉर्डिंग भी खोल सकते हैं, इस रो के अकॉर्डिंग भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, A11 कोष्टक। अब जो ये आ रहा है उस पंक्ति को, उस स्तंभ को और उस पंक्ति को छोड़ देंगे। अब जो बच गया, अब हमारे पास फिर क्या बच गया, 2
का मैट्रिक्स, यानी कि 2 का सारणिक मैट्रिक्स का नाम आ रहा है, सॉरी 2 का सारणिक बच गया, 2 ऑर्डर का सीखा हमने, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, यानी कि A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। अब हमारे पास क्या होगा, माइनस। हम कैसे चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब ये हमारा प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे 2 है, यानी कि एक बार याद रखना, आगे बताता हूँ प्लस माइनस कहाँ आ रहा है। यहाँ पे 1 और 1 है यानी 2 है, और यहाँ पे 1 और 2 है यानी 3 है, यहाँ पे 3 और 1 है यानी 4 है। जहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, नेगेटिव, और जहाँ पे इवन आ रहा है वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब हमारा A12 ओड नंबर आ रहा है तो इसके आगे नेगेटिव। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये इस लाइन और इस रो में आ रहा है। बच गया क्या हमारे पास, 2 का मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास अब हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, यानी 2 का मैट्रिक्स बन गया। इनका गुणा क्या होगा, A21 इंटू A33 माइनस A23 A31। अब हमारा क्या आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो A13। अब ये ओड है दोनों का योग तो 4, यानी कि इवन है 4 यहाँ पे तो पॉजिटिव। अब क्या होगा, A21 A32 माइनस A22 A31। ये हमारा क्या हो गया, टोटल मैट्रिक्स का आंसर। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है 1 3 5 4 0 2 2 2 1। इसको हमको सोल्व करना है, यानी कि हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको निकालनी। अब मैं क्या करूँगा, किसके अकॉर्डिंग लूँ, जैसे मैं इस बार स्तंभ के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या लूँगा, 1 को लूँगा, 1 जिसमें है उसको हटा दूँगा, इन दोनों को हटा दूँगा, इन दोनों को, बच गया क्या, 0 इंटू 1 0 माइनस 4। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, 2 1 3 है, तो यहाँ पे ओड संख्या आ गई, यानी माइनस 4। अब हमारा क्या होगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, तो 3 1 3 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 2 इंटू यहाँ पे ये गया 3 दूनी 6 माइनस 0। यह हो गया हमारे पास -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 चौक 28 प्लस 12, यह हो गया 20 30 40, 40 से -6 36। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे हमको याद रखना है, हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा जा सकता है। तो 2 का फॉर्मूला हमने देख लिया, 2 का फॉर्मूला ये होता है, और 3 का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो ये हमको आना चाहिए। अगला है हमारे पास उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है, किसी अवयव के संगत उपसारणिक उस अवयव के संगत पंक्ति तथा स्तंभ को विलुप्त करने के पश्चात प्राप्त सारणी व उस अवयव के संगत उपसारणी कहलाती है। उपसारणी को MIJ से व्यक्त किया जाता है। अब जैसे मेरे पास है, एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। तो ये हमारे पास क्या है, सारणिक। अब हमको पूछा गया कि हमको A1 का उपसारणिक बताओ। उपसारणिक यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस संगत पंक्ति तथा स्तंभ को विलुप्त करने के बाद, यानी कि मैं इसको विलुप्त कर दूंगा और इसको विलुप्त कर दूंगा। अब जो सारणिक बचेगी वो हमारी क्या होगी, उपसारणिक, यानी कि MIJ क्या है, यहाँ पे I1 है, J1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, A5 A6 A8 A9। ये हमारा क्या हो गया, उपसारणिक। उपसारणिक सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, तो ये हमारा 1 1 का उपसारणिक हो गया। अब जैसे उसने पूछ लिया कि हमारा M22 बताओ। अब M22 हमारा कहाँ आएगा,
2122 यानी A5। अब A5 हमारे को बताना है, यानी कि M का A5 22 का सारणिक हमको बताना है। अब सारणिक बताना है तो हम क्या करेंगे, जिस रो में A5 आ रहा है उसको विलुप्त करेंगे और उस स्तंभ को भी विलुप्त करेंगे। अब जो सारणिक बच गया यानी कि A1 बच गया, A3 बच गया, A7 बच गया, A9 बच गया, तो यह हमारा क्या हो गया, उप सारणिक। तो ऐसे हमको उप सारणिक आना चाहिए, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ना ही इससे इतना कुछ पूछा जाता है। अगला है हमारे पास सहखंडज। सहखंडज क्या होता है हमारा, सहखंडज होता है Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j mi j। अब हमारा आया था कि वहाँ पे जब हम उसका प्रसार कर रहे थे, यानी कि 3 कोटि की वैल्यू निकाल रहे थे, तो हमारा क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। अब वो माइनस क्यों आ रहा था, वो माइनस यहाँ से आ रहा था क्योंकि सहखंडज हमारा क्या होता है, अगर मैं सहखंडज ज्ञात करूँ जैसे A11, A12, A31, A21, A31, A22, A23, A32, A33, इसका मुझको A22 का सहखंडज ज्ञात करना है। अब सहखंडज क्या होगा हमारे पास, Cij इक्वल्स टू -1, i कितना है 2, j कितना है 2 यानी कि 4, mi 2 और 2। अब 2 और 2 का हम लिख सकते हैं, यानी कि हमारा उपसारणिक हम लिख सकते हैं। उपसारणिक कैसे लिखेंगे, इसको हटाया इसको हटाया, ये जो बच गया इसको उपसारणिक, और यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 2 का लेता तो 1 और 2 क्या होते 3, और वैल्यू कितनी आती -mij। और जो सारणी का योग होता है वो किसी एक स्तंभ के अकॉर्डिंग निकाले गए, स्तंभ या रो के अकॉर्डिंग निकाले गए सहखंडज का योग होता है। तो हमारे पास वो माइनस यहाँ से आ रहा था, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। इसका ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है, आप वो फॉर्मूला याद रखें, आंसर निकालें। सहखंडज कई बार पूछ लिया जाता है, उपसारणिक कितना नहीं पूछा जाता है, सहखंडज थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हमको ध्यान होना चाहिए -1 की पावर i प्लस जे और इंटू जो पूछा गया है उसका उपसारणिक। यानी कि अगर A31 पूछता तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर था, इवन नंबर था, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। 2 3 पूछता तो 5 का हमारे पास ऑड नंबर था, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाता, तो ये हमको आना चाहिए। अगला है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, मैट्रिक्स में भी काम आएगी, इसके अंदर भी काम आएगी और पूछी भी जाएगी, और हर क्वेश्चन इनकी मदद से हमारा सारणिक में बनेगा। तो ये 5-4 प्रॉपर्टियां हैं, इनको ध्यान से याद रखना, ध्यान से पढ़ना। यदि ए सारणी के सभी पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल दें तो नई सारणी का मान अपवर्तित रहता है। यानी ये बोल रहा है, जैसे हमारे पास है ABCDEFGHI, ये मेरे पास क्या है, सारणिक। अब इसकी रो को मैं क्या करूँगा, ये जो पंक्तियाँ हैं इनको मैं क्या करूँगा, स्तंभ बना दूँगा। जैसे मेरे पास हो गया ABCDEFGHI, ये मेरे पास सारणिक आ गई नई। रो को मैंने क्या किया, स्तंभों में बदल दिया। अब बोल रहा है इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका मान जितना होगा उसी का मान इतना होगा, और हम ये निकाल के भी दे सकते हैं कि ये मान सेम होगा। तो ये आप प्रॉपर्टी हमको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि अगर रो को स्तंभ में बदल दें तो हमारा क्या होगा, मान इसका सेम होगा। क्योंकि देखें तो फर्क कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि इतनी देर हम रो के अकॉर्डिंग खोल रहे थे, अब अगर स्तंभ के अकॉर्डिंग खोल लें तो भी मान तो वही रहेगा, तो उसका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब है, यदि किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान -1 से गुणा हो जाता है। यानी कि ABCDEFGHI ये सारणिक है, इसके दो पंक्तियों यानी ABC, दो पंक्तियाँ या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा,
अगर DEFABCGHI, अब मैंने क्या किया, इसको सेम रहने दिया, जबकि इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, इंटरचेंज। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो मेरा फर्क क्या आएगा, मेरा सारणी का मान क्या हो जाएगा, -1 से गुणा हो जाएगा। बाकी कुछ फर्क यहाँ पे नहीं दिखेगा, सिर्फ -1 से गुणा हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को याद होनी चाहिए कि मैं जब दो रो को इंटरचेंज करूँ या दो स्तंभों को, मैं अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज करता तो मेरा मान -1 से गुणा हो जाता। अब है अगला हमारे पास, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति तथा दो पंक्ति और दो स्तंभ समान हैं तो सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। यानी कि हमारे पास ABCDEF ये सारणिक है, या फिर हमारे पास ABCDEF ये सारणिक है, तो हमारे पास इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये आप निकाल के देख सकते हैं, सच में 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों समान हैं। तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए कि दोनों हमारे पास क्या होनी, अगर समान है तो हमारा क्या होगा, जो क्या बोलते हैं, मान समान 0 आएगा। यानी कि दोनों पंक्तियाँ समान हुई या दो स्तंभ समान हुए तो मान ऑटोमेटिक हमारा 0 हो जाएगा, हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो क्या करेगा, एग्ज़ाम में इसका पूरा कैलकुलेशन करेगा, जबकि इतना टाइम है नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि दो पंक्ति दो रो हमको पता है समान हैं। अगला है, यदि किसी पंक्ति स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अन्य चर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान k से गुणा हो जाता है। यानी कि ABCDEFGHI ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके एक रो को k से गुणा कर देता हूँ, जैसे KA, KB, KC, DEFGHI ये मैंने कर दिया। तो अब क्या बोल रहा है, इसका पूरा मान हमारा क्या होगा, k से गुणा हो जाएगा। यानी कि जो मान आ रहा था हमारा डिटर्मिनेंट का वो k से गुणा हो जाएगा। ये चीज़ हमको उल्टा काम में आती है क्वेश्चन में, कि हमको यहाँ पे k दिया हुआ होगा और हमको k को बाहर निकालना होगा, यानी कि मैं k को यहाँ पे निकाल लूँगा। तो ये चीज़ हमको क्वेश्चन में काम आएगी, ना कि हम k को अंदर ले जाके गुणा कराएंगे। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि k से किसी भी चीज़ को, एक रो को या फिर एक स्तंभ को गुणा कर दूंगा तो मेरे पास डिटर्मिनेंट का मान k से गुणा हो जाएगा। अगला है मेरे पास, यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान k की पावर n से गुणा हो जाएगा। n सारणी का क्रम है, यानी कि ABCDEFGHI इसको मैं क्या करूं, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI ऐसे सभी को मैं क्या करता हूँ, k से गुणा कर देता हूँ। k से गुणा कर देता हूँ तो मेरा मान क्या हो जाएगा, k की पावर, यहाँ पे n सारणी का क्रम है तो n यहाँ पे 3 कोटि की सारणिक है, तो यहाँ पे k की पावर 3 से हमारा मान गुणा हो जाएगा। ये चीज़ भी हमको उल्टा पूछी जाएगी, हमको क्या होगा, k को बाहर लाना होगा। k को बाहर लाएंगे जिससे हमारी क्या होगी, k की पावर क्यूब आ जाएगी, और k की पावर क्यूब आ जाएगी तो हमारे पास सिंपल चीज़ें बच जाएंगी और हम सारणी का मान जल्दी निकाल पाएंगे। ये हम कल की वीडियो में देखेंगे, लेकिन इतना हमको याद रखना है कि ये जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी हैं ये हम उल्टा लगाएंगे, यानी कि इतनी देर हम अंदर डाल रहे थे, इनको हम बाहर निकालेंगे। लेकिन हम याद इनको कैसे रखेंगे कि अगर मैं अंदर ले जाके k से मेरी सभी पंक्ति को गुणा कर दूं, यानी कि एक पंक्ति एक स्तंभ को गुणा कर दूं तो k से गुणा हो जाएगा, और अगर सभी अवयवों को k से गुणा कर दूं तो वो उसकी k की पावर n से गुणा हो जाएगा, जहाँ n सारणी का क्रम है। अगला है हमारे पास, किसी पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में व्यक्त किए हुए हो तो हम उसे निम्न प्रकार लिखेंगे, यानी कि जैसे a प्लस बी, बी, एक सेकेंड कन्फ्यूज होंगे आप,
ए प्लस ई, ए प्लस एच, बी प्लस एच, सी प्लस के, डी ई एफ जी एच आई। मेरे पास क्या है, कोई सारणिक ऐसे लिखी हुई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये यहाँ पे हमको क्या है, थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे LM लिख देता हूँ। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस हमारे पास LM के DEF GHI, तो दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी हम इसी तरफ लगाएंगे, यानी कि हमको ऐसे लिखा हुआ दिएगा और हम इसको ऐसे खोलेंगे, या फिर हमको ऐसा लिखा हुआ होगा, कई बार हमको ऐसे ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर प्लस में लिखे हुए हैं तो हम इनको खोल के अलग अलग दो सारणी के रूप में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।